दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम मध्य प्रदेश समाचार से बात करते हैं जबलपुर क्रूज हादसे की, वर्गी बांध की। आप कहेंगे कि काफ़ी दिनों बाद हम बात कर रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पूरे हर एक बिंदु को खंगाल रहे थे और वास्तव में गलती किसकी है इस बात को देख रहे थे। इसके पहले हम आपको एक बात बता दें कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, एक पुरानी कहावत है जिस कहावत को कई बार बार कहा गया है। उसका मतलब यह है कि अगर साजन थानेदार हैं तो अपराध कुछ नहीं होता। वही हालत वर्तमान में मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश सरकार के जातीय लोग, मुखिया के, समाज के लोग, मुखिया के लोग, एक बड़ा स्कैंडल सा चल रहा है। हम इसे राजनीति नहीं कहेंगे, ना सत्ता का सिंहासन कहेंगे। कहेंगे एक ऐसी राजनीति जो भ्रष्ट राजनीति तंत्र का एक ऐसा मुखौटा है जिस मुखौटे को देखने से ही जनता के अस्तित्व का ताकत कम होती है, जबकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे ज्यादा होती है। पर वर्तमान राजनीति के कुकुरबुत्तों ने इस जनता और लोकतंत्र की ताकत को जाति और धर्म की ताकत में परिवर्तित कर दिया है। अब बात करते हैं जबलपुर एमपी टूरिज्म के क्रूज हादसे की, पर इसके पहले हमें कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि एमपी टूरिज्म के क्रूज हादसे का दोषी कौन है, तो उस दोषी को तलाशने के लिए हमारी निगाहें पीछे दौड़ानी पड़ेंगी। बात करते हैं इंदौर में सीवर के सड़े गले पानी से जहां 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उस जगह पे वहां भी एक राजनीति का ऐसा दुष्चरित्र और गंदा मुखड़ा देखने को मिला जिस मुखड़े पर पूरे लोकतंत्र को शर्मिंदा होना पड़ता है। अब इंदौर सीवर के पानी, सड़े गले लेट्रिन के पानी से हुई मौत में जिम्मेदार कौन था? असल में यह कहा जाए कि असली जिम्मेदार मुखिया होता है। उस समय इंदौर नगर निगम के कमिश्नर थे दिलीप यादव, और दिलीप यादव के कार्यकाल में ही 2 दर्जन से ज्यादा लोग सड़ा पानी पीकर मर गए। 2 दर्जन तो निगाहों में आ गए। उस लाइन पे उस दिन और कितने लोगों को इस बात से बीमारियां लग गई होंगी और जीवन मृत्यु के कंदन में झूल रहे होंगे, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। उसके बाद भी प्रशासन के खास होने की वजह से इनकी पदोन्नति कर दी, जबकि वहीं उनसे छोटे कर्मचारियों पर उनका दोषारोपण कर उन्हें सस्पेंड किया गया। जबकि सच्चाई तो यह है कि जिले के अंदर कोई ऐसी घटना घटती है तो उसके संपूर्ण दायित्व का भार जिला कलेक्टर का होता है, पर नगर निगम के अंदर अगर ऐसी कोई घटना होती है, सीवर, पानी, लाइट, तो उसमें संपूर्ण रूप से दोषी प्रशासन नगर निगम कमिश्नर का होता है। पर कमिश्नर एक विशेष समाज से आते हैं, जिसके कारण एक श्रीवास्तव और एक पंडित जी को तो सस्पेंड कर दिया गया, पर दिलीप यादव को पदोन्नत करके जबलपुर एमपी टूरिज्म का एमडी बनाकर भेज दिया। अब आप समझ लीजिए, जिनके कार्यकाल में 2 दर्जन से ज्यादा लोग मरे हो, उस घटना के बाद उनकी पदोन्नत करके एमपी टूरिज्म में भेज दिया जाता है, वो भी एमडी बनाकर। अब ये क्रूज हादसे का असली दोषी कौन है, ये आपको समझना पड़ेगा। एमपी टूरिज्म के एमडी हैं दिलीप यादव, और दिलीप यादव के कार्यकाल में इंदौर में लोग मरे और जबलपुर में भी क्रूज हादसे में मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जो क्रूज था वास्तव में क्रूज की कोई भी मापदंड वो पूरा नहीं करता था, तो पर फिर उसे बांध में उतारने की अनुमति किसने दी और लाइसेंस किसने दिया, इस पर भी अजीबोगरीब बयान है। अब आपको बताना चाहेंगे कि उस क्रूज में टीन का डब्बा जैसा था, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, और उसका लाइसेंस शासन के द्वारा ही दिया गया होगा। और यह घटना जिसमें निरीह मां और बेटे बच्चों की मौत हो गई, तो वास्तविक जिम्मेदार कौन है? और यहां भी जाति समीकरण को तौलते हुए पर्यटन मंत्री राकेश लोधी और एमपी टूरिज्म के एमडी दिलीप यादव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह कार्रवाई हेल्पर पर की गई।
अब आप समझ लीजिए कि इसमें हेल्पर लाइसेंस देने में, क्रूज देखने में ना तो वो कोई मिस्त्री है ना कुछ है, तो हेल्पर कैसे दोषी हो सकता है? तो चूंकि हेल्पर एक कमजोर नब्ज का व्यक्ति है और उसका सस्पेंड कर उसको चालक और हेल्पर को दोषी ठहराएगा। वहीं एमपी टूरिज्म के मुखिया एमडी दिलीप यादव को सवाल तक नहीं किए गए। हो सकता है इस घटना के बाद उनकी पदोन्नति हो जाए। और यह भी कहा जा सकता है कि कुछ लोग जन्मांध पनौती ही होते हैं। इंदौर कमिश्नर रहे, वहां मौतें, एमपी टूरिज्म एमडी बने, यहां मौतें, पर इसके बाद भी उन पर सवाल उठाने वाला, सवाल खड़े करने वाला ही अपराधी है। क्योंकि सत्ता के सिंहासन में बैठे लोग कि वो बहुत ही चहेते हैं। अब सोचना होगा इस भारत देश की आम जनता को और भारतवासियों को कि जिस देश में जाति समीकरण के आधार पर वोट, जाति के आधार पर नौकरी, जाति के आधार पर सुरक्षा और जाति के आधार पर ही अपराध कायम होता हो, वो देश क्या वास्तव में स्वतंत्र देश है? अब सवाल तो यहाँ तक खड़े होने लगे हैं कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? अगर स्वतंत्र हैं तो सबको एक समानता का अधिकार क्यों नहीं? दोस्तों नमस्कार।